बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हैज़ फ्रेंड्स। तो गाइस कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुशमाश होंगे। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएँ। तो आज मैं नेकलाइन बना रही हूँ, बहुत ट्रेंडिंग है और आजकल बहुत इसका फैशन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और चलें अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास ये लॉन की शर्ट है और इसके साथ ये मेरे पास कनेक्टिंग लेस है जी। और कनेक्टिंग लेस आप किसी भी किस्म की ले सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं, किसी भी आप चौड़ाई में ले सकते हैं। वैसे तो ये नॉर्मली इसी तरह से 1/2 इंच से कुछ ज़्यादा होती है, तो आप ये ले लीजिए। और ये मेरे पास पेपर टिकन है, इसके ऊपर मैं 1 इंच का निशान लगा रही हूँ। 6.5 इंच ये डीप है। पहले 6.5 इंच पे मैंने 1 इंच का निशान लगाया है, उसके बाद मैंने तकरीबन 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट कम, फिर उसके बाद 1/4 इंच का निशान लगाया है। अब मैं इसको 3.5 इंच पे निशान लगाया है एक, उसके बाद 1/4 इंच पे निशान लगाया है, उसके बाद मैंने आधा इंच पे निशान लगाया है। तो इस तरह से आपने इसकी गुलाइयाँ कर लेनी हैं। ये देखिए पहली जो गुलाई है वो मैंने 7 इंच पे 3.5 इंच पे की है और उसको मैंने 1/4 इंच की पहली गुलाई मैंने कर दी है। 1/4 इंच की पहली पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। तीसरी लाइन जो है वो हमने 1/2 इंच से भी 1 पॉइंट कम करनी है, मेरी जो कनेक्टिंग लेस है उस हिसाब से। और फिर चौथी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है आपने 1 इंच पे। ठीक है जी। अब आपने इसके ऊपर जो वी कट का निशान लगाना है वो मैं तकरीबन जो है वो 6 इंच पे लगाऊंगी इस तरह से, और इसको मैं शेप दे लूँगी थोड़ी सी वी। इस तरह से आपने वी कट में इसकी शेप दे देनी है। और सबसे पहले आपने एंड वाली जो लाइन है 1 इंच की वो आपने कट करनी है, फिर आपने सबसे ऊपर वाली लाइन कट कर लेनी है। अब इसमें जो सेंटर वाली 1/2 इंच की जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी, अब हमने उसको ये वी कट के साथ साथ इसको कट कर लेना है। तो इसकी शेप कुछ यूँ बन जाएगी। ये देखिए कि हमारे पास एक बिल्कुल प्रॉपर जो है वो एक फुल पीस जो है वो कटिंग में आ जाएगा। अब हमें अलग-अलग से पट्टियाँ लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इस तरह से मैंने इसको अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसकी अब हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले हमने सबसे ऊपर वाली की सिलाई करनी है। जो एंड वाला फैब्रिक है वो तो आपने मोड़ के इसको तैयार कर लेना है। अब ये सबसे पहली सिलाई हम वी कट के साथ कर रहे हैं और इस तरह से आपने ये सिलाई जो है रेडी कर लेनी है। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो सिलाई करनी है वो हमने करनी है जो सेंटर वाली 1/2 इंच की कटिंग हमने की थी। अब इसको भी पेपर टिकन के साथ साथ रख के आपने सिलाई कर लेनी है। यहाँ से आके हमने चौरस सिलाई की है। वी के साथ भी आपने 1/2 इंच का पीस जो है वो छोड़ना है पेपर टिकन का। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। दोनों साइडें हमारी रेडी हो जाएंगी तो इनमें हम कटिंग कर लेंगे। ये मुझे लग रहा था थोड़ा सा नैरो हो गया तो इसको मैंने कट करके थोड़ा सा ज़रा साइड पे कर दिया। अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने कट्स लगा लिए हैं। तिरछे कट्स लगाया करें हमेशा, सीधे कट्स नहीं लगाया करते। तो ये दोनों साइडों पे हमने कट्स लगा लिए हैं जी। अब जो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आपने बहुत गौर से देखना है और यही इसका मेन प्रोसेस है। अब हमने सुई में धागा डालना है जो कि हम मज़बूत धागा डालेंगे। 4 तारे भी आप डाल सकते हैं, 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन धागा आपका थोड़ा सा मज़बूत होना चाहिए। अब हमने उल्टी सुई करके इसमें से गुजारनी है और ये जो वी कट है उसकी साइड से हमने सुई निकालनी है। अब हमने इसको जिस तरह से पाइपिंग को मगज़ी को हम सीधा करते हैं इस तरह से हमने धागा खींच के इसको सीधा करना है। तो धागा अगर आपका मज़बूत नहीं होगा तो ये रास्ते में टूट जाएगा, तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। क्योंकि ये इसमें पेपर टिकन है तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि पेपर टिकन इसके ऊपर से उतरना नहीं चाहिए। अब इसकी नोकें जो है वो हम निकाल लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह हमने मगज़ी की तरह इसको सीधा करना है और इसको वी की साइड से हमने यहाँ से बाहर निकाल लेना है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमने इसको
सीधा कर लेना है। अब क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको मज़बूत धागा आपको सुई में चाहिए। अब मैंने इसको सीधा करके इसकी जो नोकें वगैरह हैं वो सारी सुई के साथ निकाल लेनी है और इसको मैं अब शावर करके प्रेस कर लूँगी। अच्छा सा इसको प्रेस करें ताकि इसकी जो बिल्कुल नीट लुक आ जाए। तो ये हमारी जो नेकलाइन है ये प्रेस हो चुकी है। अब इस पर हमने लेसेस लगानी है। तो सबसे पहले हम अपनी जो कनेक्टिंग लेस है वो इसके ऊपर अटैच करेंगे, क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, लेकिन कुछ टेलर जो हैं वो दूसरे तरीके से इसका जो ऊपर वाला गुलाई बनाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमने नीचे की तरफ लेस लगानी है। तो बड़े हल्के हाथ से आपने इसकी लेस को लगाना है। अब यहाँ से आके आपने इसको जो स्क्वायर में इसकी जो सिलाई करनी है, अब यहाँ पे आपने लेस लगाने से पहले लेस में कट्स लगा लेने हैं ताकि आपकी लेस जो है उसमें खिंचाव नहीं आए। दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम पहले नीचे की तरफ लेस लगाएंगे। लेस का डिज़ाइन आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी आप उसकी चौड़ाई ले सकते हैं। तो इस तरह से पहले हमने नीचे की तरफ लेस लगाई है। ऊपर की तरफ मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह के हमने कट्स लगाने हैं। जो इसकी लेस की बिल्कुल किनारी होती है, बिल्कुल इसकी जो आउटलाइन होती है, वहाँ पे हमने छोटे छोटे से कट्स जो हैं वो थोड़े थोड़े वक्फे से लगा लेने हैं। और इस तरह से ये होगा कि हमारी जो लेस में एक खिंचाव सा आ जाता है, यानी ये लेस जो है वो कनेक्टिंग लेस बिल्कुल स्ट्रेट लगने वाली होती है। तो ये जब कट्स लग जाते हैं तो ये राउंड शेप में आ जाती है। अब इसके बाद हमने इसके ऊपर छोटी सी लेस लगानी है। तो लेस जितनी छोटी होगी वो लगाने में उतनी ही मुश्किल होगी। अगर तो आप उसके ऊपर सिलाई लगा के दोबारा से उसको फैब्रिक के अंदर लगाते हैं तो वो लग जाती है, लेकिन इस तरह से अगर आप डायरेक्ट लगाएं तो वो लगानी बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मैं इसको ग्लू के साथ पहले पेस्ट कर दूँगी ताकि मुझे आसानी हो जाए, वरना ये जितनी छोटी है मुझे नहीं लगता कि ये मशीन के साथ जो है वो इतनी एग्जैक्ट लग सकेगी। तो अब मैंने इसको ग्लू के साथ दोनों साइडों पे इसको चिपका देना है। और ये इतनी छोटी लेस है कि इसका पता भी नहीं चल रहा था कि ये सीधी साइड कौन सी है और उल्टी साइड कौन सी है। मिल्की लेस है और टू मच छोटी है, तो इसलिए इसको बड़े ध्यान से मैंने लगाया है। पहले मैंने लगाया तो वो मुझे लगा कि उल्टी है, फिर मैंने इसको उतारा और उतार के दोबारा से मैंने इसको लगाया। तो इस तरह से छोटी जो लेसेस हैं उनमें उसका सीधा उल्टा देखना जो है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है सम टाइम। तो अब मैंने इसीलिए इसको ग्लू लगा दिया है कि ग्लू लगाने से ये अटैच हो जाएगी, तो इसके ऊपर मैं सिलाई जो है इजीली लगा लूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें। तो ये हमने इसको इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। अब ग्लू के साथ देखें कितनी फ़ाइन इसकी लुक आ गई है और मुझे लगाने में मुश्किल भी नहीं हुई। तो ये है जी हमारी आज की नेक लाइन। तो इसको देखते हैं कंप्लीट इसकी लुक क्या आती है। तो ये मेरी शर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। बैक का गला भी मैंने बना लिया है। अगर आप इसको ज़्यादा चौड़ाई में बनाना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा चौड़ाई में भी बना सकते हैं। मैंने 7 इंच रखा है, आप 8 इंच रख लें और गहराई में भी आप जितना चाहें बना सकते हैं। तो फिर आएंगे अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।